समुद्र के तट पे एक वाशकल नाम का एक गांव था। समुद्र के तट पर उस गांव में दुष्ट कुटिल पशु बुद्धि वाला, धर्म से विमुख, खल और कुकर्म करने वाला विषयी लोग निवास करते थे। और एक बात बताऊं, केवल एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, पूरे गांव वाले वैसे ही थे। कैसे थे? सब नर काम लोभ रत कामे, सब काम में डूबे हुए हैं, सब क्रोध में डूबे हुए हैं, सब लोभ में डूबे हुए हैं। देव विप्र श्रुति संत विरोधी, निरंतर। उसी गांव में एक महाधूर्त व्यक्ति रहता था, जिनका नाम विदुंग था। क्या नाम था? विदुंग। उनकी पत्नी भी थी, और उनकी जो पत्नी थी ना भैया, उनका नाम था चंचुला। आपने शिव महापुराण में कथा सुनी होगी। यह भी अधर्म करने वाली हुई, यह भी पराये पुरुष के साथ रमण करती थी, रति करती थी। एक दिन इनके जो स्वामी हैं, इन्होंने पराये पुरुष के साथ रमण करते हुए चंचुला को देख लिया, और ऐसा बिगड़ा, इतने जोर से लात मारी, वह पुरुष तो भाग गया, अपनी पत्नी को इतना मारा, इतना पीटा। चंचुला ने कहा, आप जब ये सब कृत्य कर रहे हैं तो हमने तो कुछ नहीं कहा है आपको। भवान प्रतिदिनम कामम रमते वेश्याया कृधेह मो विहाय स्वापत्नी च युवती पति सेविनी। आपने भी तो कुकर्म किया, आपने भी तो वैश्या के साथ रमण किया, पराई स्त्री के पास गए, हमने तो कुछ नहीं कहा। देखो, जो व्यक्ति गलत होता है ना भैया, वह व्यक्ति किसी को कुछ बोल नहीं सकता है। अगर हमने गलत किया है? कभी कभी देखना, कोई किसी को समझाता कब है पता है? जब वो बढ़िया रहता है। और एक चोर दूसरे को कहे, भैया अच्छी बात नहीं है चोरी करना, तो कहे हमें नहीं पता तुम कितने चोर हो। मेरे भाई बहन, वैश्या ने कहा कि हम सब जानते हैं स्वामी। उस ब्राह्मण ने कहा कि एक काम करो, हम तुम्हें एक रास्ता बता रहे हैं। क्या रास्ता? कहा कि तुम उस जार पुरुष के साथ संबंध करो, मैं नहीं रोकूंगा, लेकिन हाँ, उनका पूरा धन ला करके मुझे देना, उनकी संपत्ति मुझे ला करके देना। समय आने पर वह बिंदु की मृत्यु हो गई, उसकी मृत्यु हुई। अब तो वह चंचुला नाम की जो उनकी नारी थी, अपने पूरे परिवार के साथ अकेली हुई, अकेली। और जब उनकी मृत्यु हुई मेरे भाई बहन, तो वह बहुत दिन तक से अन्य पुरुषों से रमण करती रही, वह जरा पुरुष से रमण करती रही। और अंत में जब वृद्धा अवस्था को जब वो प्राप्त करने लगी, समय जब ढलता गया, समय जब बीतता गया, तो एक दिन वही आगे बढ़ते हुए घर परिवार को छोड़ दिया है और भ्रमण करते हुए सीधे पहुंची है गोकर्ण क्षेत्र में। गोकर्ण क्षेत्र में भगवान शिव जी का बहुत विशाल मंदिर था, वहां देवालय थे भगवान शिव जी का। वहां वो पहुंची है तो देखा क्या, वहां एक पंडित जी ना शिव महापुराण श्रवण करा रहे थे, भजन चल रहा था, शिव महापुराण श्रवण करा रहे हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय उच्चारण चल रहा है। चंचुला बैठी, भजन के बाद पंडित जी ने एक बात कह दी, वो चंचुला के हृदय को लग गई। पंडित जी कहते हैं, जो पराये पुरुष का सेवन करती है वह स्त्री नरकगामी होती है। अब तो चंचुला फूट फूट करके रोने लगी। जब कथा विश्राम हुआ तो पंडित जी के पास पहुंची, बोले महाराज जी, आज आपने हमारी ही कथा बताई है, मैं नरकगामी होंगे।
कृपा करके मुझे उद्धार का कारण तो बताइए। कोई तो रास्ता होगा कि मुझे भी इस जगत से उद्धार होना पड़ सकता है, कोई तो कारण होगा, आप मार्गदर्शन करें। पंडित जी हंसने लगे। चंचला ने कहा, क्यों हंस रहे हैं महाराज? कहा कि अब तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अब तो सोचेंगे मेरे भगवान शिव, क्योंकि तुमने उनकी कथा सुनी है और उनकी कथा सुनते सुनते अपने अश्रु बहाए हैं, और तुम्हारे इस पश्चाताप के अश्रु ने तुम्हारे पापों को समाप्त कर दिया है। चंचला, पश्चाताप के आंसू। मेरे भाई बहन, हमें जिस दिन पश्चाताप होने लग जाए ना, हमने जो कृत्य किया है, जो कर्म किया है, समझिएगा आपका पाप समाप्त होगा। अब फिर मत करिए। पश्चाताप बड़े बड़े पापों को समाप्त करता है, और ये तो भगवान शिव की कृपा है। मेरे भाई बहन, आज चंचुला मन ही मन विचार करने लगी कि भगवान शिव जी मुझे स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे, मेरे नाथ मुझे स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे। और चंचुला भगवान शिव का स्मरण करते हुए कहती है कि हे नाथ, हम आपके चरणों में अपना प्रेम समर्पित कर रहे हैं, आप हमें स्वयं से दूर मत करना प्रभु। हे शिव जी, हे भोले भंडारी, हम आपके चरणों में हैं। चंचुला मूर्छित होकर के नीचे गिरी है, और उसी क्षण मेरी मां पार्वती ने अपने गणों को भेजा है, और चंचला को ससम्मान अपने पास ही नहीं रखे, ला करके अपनी सेविका बना ली, अपनी दासी बना ली। यह मां की कृपा है मेरे भाई भाई। मां ने अपनी दासी स्वीकार कर लिया। विचार करिए, जीवन भर पाप किया है, जीवन भर। आज केवल शिवालय में जाकर के भगवान की कथा का श्रवण किया बस, और पश्चाताप के आंसू से रो रही है, अपने पापों को धोने लगी, भगवान का नाम लेने लगी। और मेरे मां ने ऐसी गति दे दी उनको, है? केवल अपना बनाया ही नहीं, बल्कि अपने सबसे निकट अपनी दासी बना ले, अपनी सेविका बना ले। मेरे भाई बहन, चंचुला बड़ी गदगद हो गई। कहा कि मां, आज आपने मेरे जीवन को बदल दिया। मैंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोची थी कि मुझे यह दशा मिलेगी। सूत जी महाराज से सौनक आदि ऋषिगण प्रश्न करने लगे। कहा कि महाराज जी, फिर चंचुला का क्या हुआ? मां पार्वती के पास दासी बन करके तो रही, लेकिन आगे भी इनका कुछ हुआ कि केवल दासी ही बनी रही? इन्होंने अपने जीवन का कल्याण किया, कैसे किया और क्या क्या भक्ति करती थी? सूत जी महाराज कहने लगे, चंचुला ने अपना कल्याण नहीं किया, अपने कल्याण के साथ साथ अपने पति का भी कल्याण किया है चंचुला ने। मां से हाथ जोड़ करके एक दिन चंचुला ने निवेदन किया, कहा कि मां, हम आपसे कुछ बात करना चाहती हैं, अगर आपकी आज्ञा हो तो। मां पार्वती ने कहा कि मांग बेटी, जो चाहेगी वो मिलेगा। एक क्षण भी विलंब नहीं करूंगी देने के लिए। तुम्हारे समर्पण में मुझे तुम्हारा प्रेम भी नजर आता है। मांग क्या चाहती है? एक बात बताओ मैं आपको, हम भगवान से जो मांगते हैं ना भैया, हम प्रेमवश नहीं मांगते हैं, तो हम लोभवश मांगते हैं। कभी कभी होता है हमारे जीवन में कि हम भगवान से लोभवश। कैसे लोभवश? प्रभु 2 किलो लड्डू चढ़ाएंगे, ये काम कर देना। प्रभु अगर ये काम बन जाएगा ना तो महामृत्युंजय का जप कराऊंगा घर में। ये काम बन जाएगा तो मैं ये कराऊंगा, ये काम बन जाएगा मैं ये कराऊंगा। अरे खुशी खुशी क्यों कहते हो भगवान से? आपके मन में अगर शुभ संकल्प आया, तन में मना शुभ संकल्प मस्तु। हमारा मन अगर शुभ संकल्प किया है, हम जब संकल्प करते हैं ना किसी भी वस्तु का, तो जजाग्रतो दूर मुदयिदं तदुप्तस्य तथैवेति दूरंगम ज्योतिखाम ज्योतिरिकम तन में मनः शुभ संकल्प मस्तु।
क्यों कहते हैं? यह जो संकल्प है शुभ हो प्रभु, और इस शुभ संकल्प को आप पूर्ण करें। शुभ संकल्प को मेरे प्रभु पूर्ण करते हैं, लेकिन हम भगवान से मांग करके ना, लोभवश मांग करके उस शुभ संकल्प को समाप्त कर देते हैं। मत मांगिएगा, भगवान से यही कहिएगा कि हे शिव जी, हे प्रभु, आप तो सब जानते हैं मेरे बारे में, मेरे मन में क्या चल रहा है वो भी जानते हैं। आप मुझे मेरे मन के अनुरूप जो मेरे लिए अच्छा हो वह वस्तु दे दीजिए। और मां पार्वती के सन्मुख हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया है चंचुला ने। खड्गम चक्र गदेषु चाप परिधान, हे मैया, चूलम भुषुंडी शिरः, शंखं संदधति करस्तु नयनम, सर्वांग भूषावृता, नीलाश ज्योतिमास्य पादलसका, सेवे महाकालिका, यामस्तौस्त्वपिते हरत कमलजो, हन्तुं मधुं कैटभम्, दैत्य संहारणे वेदेवोदारणे, दुष्टने को तुम ही खलेती हो। दैत्य संहारणे वेदेवोदारणे, गाली जगह तुम ही खलेती हो। खड्ग त्रिशूल लिए धनु बाण, और सिंह चढ़े रन में लड़ती हो। त्रिशूल लिए धनु बाण, सिंह चढ़े रन में लड़ती हो। दास के साथी सहाय सदा, दास के साथी सहाय सदा, सो दया करी आन पते करती हो। मोहि पुकारत देरे भई, जगदम्बा विलंब कहाँ करती हो। मोहि पुकारत देरे भई, जगदम्बा विलंब कहाँ करती हो। मोहि पुकारत देरे भई, जगदम्बा विलंब कहाँ करती हो। मोहि पुकारत देरे भई, जगदम्बा विलंब कहाँ करती हो। मैया, आपसे एक ही इच्छा है, एक ही वरदान दीजिए। हे शंभु प्रिय, हे स्कंद माता, हे ब्रह्मा विष्णु की सेवित सगुण गुण स्वरूप, संपूर्ण सृष्टि को लय करने वाली, उत्पन्न करने वाली, ब्रह्मा और विष्णु को सुप्रतिष्ठित करने वाले मेरी मां, बस एक कृपा कीजिए मेरे जीवन में। मां ने कहा, मांगना क्या चाहती है? इतना लंबा चौड़ा बोलने की क्या जरूरत है, सीधे सीधे बोल दे, क्या चाहिए तुम्हें? चंचुला ने हाथ जोड़ करके कहा कि हे दीन वत्सले, मेरी वृषणी पति, मेरे जो पति है ना वृषणी, वो मेरे पति थे, और अभी स्थिति ऐसी है, वह मृत्यु को प्राप्त होने के बाद विंध्याचल पर्वत में पिशाच योनि में वो भटक रहा है। विंध्याचल पर्वत में पिशाच की योनि मिली है उनको, अधर्म किया है बहुत जीवन में। बस किसी प्रकार से उनकी पिशाच योनि दूर हो जाए, क्योंकि मां, मैं तो सुखी हूं, लेकिन पति का कष्ट देखा नहीं जा रहा। मां के साथ रहते रहते ना इनको दिव्य दृष्टि भी मिल चुकी थी कि पति कैसे है, यह भी उनको पता चल जाता था। मेरे भाई बहन, आज मां पार्वती को बड़ी दया आई, और मां पार्वती ने नारद जी को पहले बुलाया। नारद जी को क्यों बुलाया? क्योंकि उनके पति को शिव पुराण सुनानी थी। नारद जी भी शिव पुराण के वक्ता है। नारद जी को बुलाया, नारद
नारद जी पधारे, हाँ मैया आज्ञा करिए। कहा कि तुम्हें एक हमारे भगत को शिव महापुराण सुनाना। नारद जी ने कहा यह तो संभव नहीं हो पाएगा मैया। क्यों? क्योंकि मैं ज्यादा देर तक तो बैठ नहीं सकता, सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। आपको पता है ना, दक्ष ने श्राप दे दिया था नारद को। दक्ष के जब पुत्र हुए ना, तो नारद जी ने ऐसा पाठ पढ़ाया कि सभी पुत्र घर छोड़ करके चले गए सन्यास। दक्ष ने कहा क्या बिगाड़ा था तुम्हारा नारद मैंने? एक को तो छुड़वा देता राज्य संभालने के लिए, मेरे सभी पुत्रों को तुमने भेज दिया। जा तुम्हारा भाई को राज्य नहीं होगा, तू एक जगह पर ज्यादा देर तक नहीं ठहर पाएगा। मेरे भाई बहन, नारद जी ने मना कर दी। कहा बोले ऐसा नहीं हो सकता मैया, हमें क्षमा करें। तो मैया ने कहा फिर अब कौन है? तो भगवान शिव जी के एक बड़े भक्त हैं मेरे भाई बहन, तुम्बरु। तुम्बरु आप जब दक्षिण भारत में जाएंगे ना, तो भगवान शिव जी के मंदिर के बाहर, बड़े बड़े जो शिवालय होते हैं, मंदिर के बाहर आपको दो नजर आएंगे, एक नारद जी, एक तुम्बरु जी। ये कैसे रहते हैं? नारद जी वीणा पकड़े रहते, एक हाथ में चुटका पकड़े रहते हैं। तुम्बरु जी कैसे? दोनों हाथ में चुटका, यह भी लटकाए रहते हैं वीणा। जाकर के कहा तुम शिव के भगत हो, तुम्हें भगवान शिव की कथा सुनानी चाहिए। एक बात बताऊं मैं आपको, जो जिनकी बारे विषय में अच्छे से जानता है ना, हमको भगवान की कथा उन्हीं से सुननी चाहिए, जिनका प्रेम जिनसे होता है, प्रेमी से। अगर समर्पण भाव से वो प्रेम करता है भगवान शिव से, समर्पण भाव से प्रेम करते हैं भगवान कृष्ण से, समर्पण भाव से प्रेम करते हैं भगवान राम से, तो उनकी वाणी से उनकी कथा आपको बड़ी सुहाएगी, अच्छा लगेगा। मेरे भाई बहन, प्रेम आवश्यक है। अब तुम्बरु ने वहां जाकर के उस प्रेत को विधिवत शिव पुराण की कथा सुनाई है। और शिव महापुराण की जब कथा पूर्ण हुई, तो उसको प्रेत योनि से मुक्ति ही नहीं मिली, भगवान शिव के चरणों पर उनको स्थान मिला है। और भगवान शिव ने प्रकट होकर के उस प्रेत बना हुआ वह जो विप्र था, जो दुराचार के कारण प्रेत बन चुका था, उनकी मुक्ति हुई। और भगवान शिव ने उनको अपने हृदय से लगाया है, अपनी गोद पर बिठाया है, बड़े आनंद से रहने लगे। यह शिव महापुराण की विशेषता है मेरे भाई बहन।